लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। वेलकम क्लास। आज हम तपन नामक बालक की कहानी पढ़ेंगे जो कि पदुमनी गांव में रहता था और वह किरानी का मंझला लड़का था। मंझला यानी दूसरे नंबर का लड़का। ठीक है, वो पढ़ने में बहुत होशियार था और शरारतें भी उसकी बहुत बड़ी बड़ी थी। तपन जैसे ही हाई स्कूल में पहुंचा तो उसकी शरारतें और बढ़ने लगी। एक दिन क्या हुआ, हरेन महाराज नामक उसके गांव के जो व्यापारी थे वो आ गए उनके हेडमास्टर जी के पास और उन्होंने शिकायत कर दी कि तपन नामक बालक ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ की है और कुछ लड़कों के साथ दुकान में आकर पत्थर फेंके हैं। तो हेडमास्टर जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तपन से पूछा, ये जो कह रहे हैं ये सही बात है? तपन ने सिर हिलाकर हाँ कह दिया, क्योंकि उसने किया था ना वो सब कुछ। तपन ने अपनी सफाई में कहा कि मास्टर जी, ये जो महाराज जी है ये अपनी किराना दुकान से सभी को ठगते हैं। अपने ग्राहकों को ठगना इनका काम है। ये सही माल नहीं बेचते हैं। और तो और इन्होंने क्या किया कि पेपर के थैले बनाए और उसके नीचे इन्होंने खरडे के दफ्ते लगा दिए हैं, तो उससे उसका वजन और भारी हो जाता है और ये सामान को कम मात्रा में बेचते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि मैंने इनसे 1 किलो दाल खरीदी। घर जाकर जब इन्हें उसे तौला तो वो 800 ग्राम ही भरी। जब दूसरे दिन मैं इनके पास गया और बोला कि आपने ऐसा ऐसा किया है कि हमारी 1 किलो दाल 800 ग्राम ही भरी, तब इन्होंने मुझे झिड़क कर भगा दिया। इसीलिए मैंने ऐसा किया कि लड़कों को साथ में ले गया और मैंने इनको सबक सिखाना चाहा। हेडमास्टर जी ने थोड़ा सा महाराज की तरफ देखा। महाराज शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए हुए खड़े थे, लेकिन हेडमास्टर जी ने महाराज को कुछ नहीं कहा। तपन को ही उन्होंने सीख दी कि बेटा, कभी भी आपको किसी भी काम, कोई यदि गलत काम कर रहा है तो आप उसे अपने तरीके से नहीं समझाओगे, उसे सरकार समझाएगी, लोग समझाएंगे और किसी भी के भी साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? बदतमीजी, हमें बच्चे होकर अपन बड़ों से बदतमीजी करें, ये सही नहीं है ना। तो उन्होंने इस तरीके से तपन को थोड़ा डांटा और समझाया भी। अब ये बात तो वहां खत्म हो गई। कुछ समय बाद फिर से तपन की एक और शिकायत आ गई। एक और शरारत उसने कर दी। शरारत कुछ खास थी। इस बार उसने अपने लंच ब्रेक में एक सांड, जो पूरे एरिया में उसके स्कूल के आसपास के सभी लोगों को परेशान करते फिरता था, लोगों को जख्मी कर देता था, उन्हें परेशान करता था, सभी लोग उस सांड से डरते थे। तो तपन ने सोचा आज मैं लंच ब्रेक में इस सांड को सबक सिखाऊंगा। वो गया लंच ब्रेक में और उस सांड के ऊपर बैठ गया और उसके सांड को अपने वश में करने के लिए उसने एक रस्सी का प्रयोग करके उसे अपने वश में करना चाहा और उसे लकड़ी से पीटा भी। लेकिन सांड वश में होने के बदले स्कूल में चला गया, उनके स्कूल में चला गया और कक्षा 7 के बच्चों को उसने बहुत परेशान किया। वहां के शिक्षक भी डर गए, बच्चे भी डर गए। कोई भी डर जाएगा ना यदि कोई सांड आ जाएगा उनकी क्लास में, और सभी लोग डर के मारे इधर उधर जाकर छुप गए। तभी शिक्षक ने, वहां के एक जो कक्षा के शिक्षक थे कक्षा 7 के, उन्होंने हेडमास्टर को बताया और हेडमास्टर ने तपन को फिर से डांटा और बोला इस सांड को बाहर करके आओ। इस बार हेडमास्टर जी ने सारी क्लास में सूचना भिजवा दी कि तपन नामक लड़के ने सांड को कक्षा 7 में घुसा दिया और उसने सभी बच्चों और शिक्षकों को बहुत परेशान किया है। इसीलिए उसे दंड दिया गया है, उसे 25 रुपए जुर्माना लगाया गया है, साथ ही उसे 15 छड़ी मारी गई है। और यदि उसने इस तरह की गलती दोबारा की तो हेडमास्टर जी ने उसे हिदायत दी है कि वह उसे स्कूल से निकाल देंगे। यह सूचना उन्होंने पूरे स्कूल में सभी कक्षाओं तक पहुंचा दी ताकि बच्चे इस तरह की हरकत करने से डरें। और तपन को भी उन्होंने बहुत डांटा। कुछ समय बाद
जो हेडमास्टर जी है वो घूमते घूमते पदुमनी गांव की तरफ, जहाँ तपन रहता था ना, उसी गांव की तरफ चल दिए। वहां उन्होंने देखा एक बूढ़ी माता जी और तपन आ रहे हैं। तपन के सिर पर एक टोकरी है और उसने बूढ़ी माता जी का हाथ पकड़ा हुआ है। जैसे ही उन्होंने हेडमास्टर जी ने तपन को देखा, उन्हें ऐसा लगा कि अब ये बूढ़ी माता जी को परेशान कर रहा है, शायद ये उसकी टोकरी छुड़ाकर भागना चाहता है। हेडमास्टर जी ने बूढ़ी माता जी के पास गए और उन्होंने पूछा, माता जी, क्या आपको यह बच्चा परेशान कर रहा है? तभी माता जी ने बोला, अरे नहीं बेटा, यह मुझे परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि ये तो मेरी मदद कर रहा है। मैं तो इस टोकनी को लेकर चल भी नहीं पा रही थी। यदि ये मेरी मदद नहीं करता तो शायद मैं यहीं किसी सड़क के किनारे बैठी रह जाती। मास्टर जी को जानकर अच्छा लगा और वो वहां से चल दिए। कुछ समय बाद मास्टर जी फिर किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि तपन जो सांड उसने वश में करने के लिए स्कूल के अंदर घुसा दिया था ना, अपन ने पढ़ा था, तो उस सांड का पैर टूट गया था। किसी बच्चे ने उस सांड का पैर टूट गया था, तो तपन उसे बैठ करके पट्टी बांध रहा था और वहीं पर जो पेड़ पौधे होते हैं उसका रस निकाल करके उसे लगा रहा था। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा मास्टर जी को आश्चर्य हुआ कि तपन कर क्या रहा है, ऐसे तो ये बहुत शरारती बच्चा है। उन्होंने मास्टर जी ने गए तपन से पूछा, आप ये क्या कर रहे हो? तपन ने उन्हें प्रणाम किया मास्टर जी को और उसने बताया कि कुछ शरारती बच्चों ने इस सांड की टांग तोड़ दी है और इस तरह से बेजुबान जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इसकी मलहम पट्टी कर रहा हूँ। मास्टर जी को यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि तपन तो शरारती है, लेकिन इसकी शरारतें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती हैं। कुछ समय बाद स्कूल के एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कुछ पुरस्कार देने का निश्चय किया। तो स्कूल के कार्यक्रम में उन्होंने एक विशेष पुरस्कार देने की सोची और इस खबर को सारे स्कूल में सभी कक्षा के बच्चों तक पहुंचा दिया गया कि जो भी अच्छा चरित्रवान बच्चा होगा उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। सभी बच्चे सोच रहे थे कि किसे मिलेगा ये पुरस्कार। सभी, तपन ने भी यही सोचा था। और फिर स्कूल का प्रोग्राम हुआ, सारे कार्यक्रम खत्म हुए और जैसे ही पुरस्कार वितरण की बारी आई, तब मास्टर जी ने विशेष पुरस्कार का अनाउंसमेंट किया और उन्होंने नाम लिया तपन कुमार कक्षा 5वीं को यह विशेष पुरस्कार दिया जाता है। तपन को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सबसे शरारती बच्चों में प्रसिद्ध था। उसको सभी लोग, स्कूल के सभी बच्चे, सभी टीचर और इवन हेडमास्टर भी ये समझते थे कि ये बहुत शरारती बच्चा है, लोगों को परेशान करते रहता है। लेकिन इस बार उन्होंने जब उसका नाम लिया तो किसी को यकीन नहीं हुआ, सब उसके तरफ देखने लगे। वो खुद सोच रहा है कि कहीं मास्टर जी से कुछ गलती तो नहीं हो गई। फिर मास्टर जी ने फिर से बोला, तपन कक्षा 5वीं हाजिर हो, अपना इनाम लेकर जाए। तपन को बहुत अच्छा लगा, वो भागते हुए गया और उसने अपना विशेष पुरस्कार लिया। जैसे ही तपन को पुरस्कार मिला, तालियों से पूरी सभा गूंज उठी और मास्टर जी ने भी बहुत तालियां बजाई और तपन की आंख में आंसू आ गए और उसने सोचा कि अब मुझे ये पुरस्कार मिला है और मुझे इस पुरस्कार के काबिल बने रहना पड़ेगा। और इस तरीके से ये कहानी समाप्त होती है। तो बच्चों, आपको भी, शरारती बच्चे करते हैं, लेकिन आपको भी अच्छे काम करना चाहिए। गलत काम या किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, है ना? थैंक यू।